ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश को हिला के रख दिया। खासकर जो दिल्ली के हालात है, आप सभी को पता है कि किस तरह से मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ते जाते हैं। उस संक्रमण जो दर था उसमें भी कमी नहीं आ रही थी। कई ऐसे लोग हैं जिनने इस जो दूसरी लहर का फ़ायदा उठाया, तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी लोगों की मदद इस तरह से की कि वो अब फरिश्ता बन चुके हैं। जी हाँ, मेरे साथ बलराम गुप्ता जी मौजूद है। इन्होंने भी पूरे कोरोना काल में लोगों की मदद की। किस तरह से इन्होंने मदद की, आज हम इनसे चर्चा करेंगे इस बात पे। सर, पहला सवाल ये बताइए कि कोरोना काल चल रहा था, डर सबको था, उसके बाद भी लोगों की मदद करना, ये कैसे भाव आया मन के अंदर? ऐसा था, हम तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और हमारे खून में ही समाज सेवा, जन सेवा है। और पिछले कोरोना काल में भी हमने जो हमसे बन पड़ा, गरीबों की, असहाय लोगों की, मजदूरों की, सबकी मदद की। इस बारी भगवान ने हमें कुछ ऐसा काम दे दिया कि मैं और दोनों मेरी बेटियां, आरसी गुप्ता और वेदिका गुप्ता, मैं बलराम गुप्ता, हमने अपने घर में ही एक कॉल सेंटर खोल लिया जो 15 अप्रैल से लेके और पिछले हफ्ते तक, अभी अब तो खैर कॉल नहीं आती, इतनी ऑक्सीजन दिक्कत नहीं है अब दिल्ली में। हमने स्टार्टिंग में 426 सिलेंडर की व्यवस्था कर रखी थी हमने, जो हमने लोगों को निस्वार्थ केवल सिक्योरिटी अमाउंट लेके 10-12 हज़ार रुपये रिफंडेबल अमाउंट, जो हमें सिलेंडर 10 दिन बाद वापस आने पे, 15 दिन बाद वापस आने में उसको पैसे वापस दिए हमने सबको। 426 सिलेंडर बांटे। फिर हम सिलेंडर देने में असमर्थ हो गए। हमारे स्टॉक जहाँ से हम ले रहे थे उन्होंने सेवा देनी बंद कर दी, क्योंकि जो प्लांट वाले थे, सिलेंडर वाले राई में, उनके खुद घर में कोरोना हो गया, उनकी मिसिज को, उनके बेटे को। तो फिर हमने, मेरा नंबर एक्चुअली पूरी दुनिया में जा चुका था, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। तो हमारे पास दिन रात 24 घंटे और एक एक सेकंड में, कोई सेकंड ऐसा नहीं होता था, मैं भी आपको क्लिप दिखाऊंगा, कि हमारा फ़ोन खाली नहीं होता था, मैं और दोनों मेरी बेटियां। किस तरह से कॉल सेंटर का भाव आया, क्योंकि लोग बाहर जाके सबकी सेवा करते थे, आपने घर में बैठ के ही कॉल सेंटर खोला, किस तरह से आया कि ये कि कॉल सेंटर खोल के? शिवानी जी, हमें नहीं पता था हम कॉल सेंटर हमारा खुल जाएगा। लोगों के फ़ोन आने लग गए और लोग बड़ी राहत महसूस करते थे। लोग यही कहते थे, बलराम जी, हमने सैकड़ों नंबर व्हाट्सएप पे देखे, हमारे बहुत सारे नंबर है, या तो मिलता नहीं है, फेक होता है, या उठता नहीं है, और एक आपका नंबर है, दिन रात किसी टाइम भी फ़ोन मिलाओ, आपका फ़ोन उठता है और आप हमारी जो सहायता होती है, सहायता भी करते हैं। तो अपने आप ही कॉल सेंटर बन ही गया वो। जब 24 घंटे फ़ोन आना, हमारा भाव ऐसा है, हम फ़ोन किसी का कट नहीं कर सकते, हर एक का फ़ोन उठाना। हाँ, अब जब फ़ोन उठाएंगे तो उनको सहायता भी देनी पड़ेगी। उसके लिए मेरी बेटियों ने मुझे बहुत मदद करी उन्होंने। और वो क्या करती थी, पूरी दिल्ली का डाटा इकट्ठा करती थी, दिल्ली, यूपी, हर जगह का, कि किस टाइम गैस रिफ़िल कहाँ पर हो रही है, कहाँ छोटा सिलेंडर कर रहे हैं, कहाँ बड़ा कर रहे हैं, कहाँ मुफ्त में कर रहे हैं, कहाँ पैसे लेके कर रहे हैं, कहाँ कितनी लंबी लाइन है, कितने घंटे की वेटिंग है। और मतलब हर तरह की जो सहायता होती थी जनता को, हम लोग फ़ोन के माध्यम से उनको देते थे वो सहायता, और हमने उसको कॉल सेंटर नाम दे दिया। सही, ये बताइए कि पहले ऑक्सीजन आप बता रहे हैं, उसके बाद आपने कॉल सेंटर खोला है, और अभी भी आप जो स्लम एरिया है, सेवा बस्ती है, उसमें जाकर आप कभी स्टीमर बांटते दिखते हैं, कभी भोजन बांटते दिखते हैं। ये भाव भाजपा से आता है या अपने मन से खुद आता है कि लोगों की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है? नहीं, ये हमारे, बताया ना, हमारे खून में ही है, हमारे पिताजी के संस्कार हैं। हमारे जो मेरी मिसेज हैं, मेरे बच्चे हैं, वो मुझे उकसाते हैं इस चीज़ के लिए कि पापा देखो, अब वो काम ख़त्म हो गया, ऑक्सीजन कमी ख़त्म हो गई, अब लोगों के घर में राशन नहीं है, जो बेचारे गरीब लोग हैं, काम वालियाँ हैं, बर्तन मांजने वाली हैं, तो उनके घरों में अब हम एक तो हमने किट पहुँचाई। उस किट में 1 किलो सरसों का तेल, फॉर्चून का ब्रांडेड, 1 किलो बेसन, 2 किलो अरहर की दाल, 2 किलो चने की दाल, 5 किलो आटा, 1 धनिया का पैकेट, 1 हल्दी का पैकेट, 1 गरम मसाला का पैकेट, नमक, चीनी, चाय पत्ती, और भी 1-2 चीज़ें हम इसकी किट बना के हमने घर घर जाके दी। कुछ लोगों को फ़ोन आते थे, जैसे मैंने किसी को दिया, वो आगे बताते थे, वो दुकान पे आके हमारे ले आते थे, घर से आगे ले आते थे, बच्चों से ले आते थे पीछे से हमारे। अब हमने पीछे, हमें पता लगा भी जी वैसे झुग्गियों में कोई केस नहीं है, गरीब का भगवान होता है, फिर भी हम झुग्गियों में जाके एक स्टीमर जिससे भाप लेते हैं, और एक ये ऑक्सीमीटर, ये अब भी दे रहे हैं हम, कोई भी आके हमसे ले जाए, और एक वो डिजिटल थर्मामीटर बुखार नापने का, 1 काढ़ा का पैकेट, 5 N95 मास्क, और स्टीमर, मतलब 5-6 आइटम उसमें होती थी जो हम लोगों को दे के आते थे। सैनिटाइज़र की बोतल, और आजकल अभी 30 तारीख को कल जो है
हमारी भाजपा सरकार के 7 साल पूरे हो रहे हैं। तो इस नए कार्यकाल में 2 साल पूरे हो रहे 30 तारीख को। तो 30 मई को हम सेवा दिवस के रूप में मनाएंगे। उसमें हम भोजन बांटेंगे और किट बांटेंगे, और ये ऑक्सीमीटर उसी के लिए और मंगवाए हमने, और 226 ऑक्सीमीटर हम बांट चुके हैं अभी तक। और जो किट पहले हमने बांटी थी वो भी अभी कुछ हमने बचा रखी, कुछ और मंगवाई है। कल सेवा दिवस के रूप में हम उसको भी यहाँ बाहर स्टॉल लगाएंगे और कुछ झुग्गियों में जाके देंगे सेवा बस्तियों में। सही बताइए कि जिस उद्देश्य से इस कॉल सेंटर को शुरू करा था, ऑक्सीजन की सेवा शुरू करी थी, अब ऑक्सीमीटर लोगों के साथ जा रहे, तो ये कहीं ना कहीं जो उद्देश्य था पूरा हुआ आपका? शिवानी जी, उद्देश्य हमारा कुछ नहीं था। उद्देश्य था हमें सेवा करनी, जरूरतमंद को समय से उसको इलाज मिल जाए, उसको ऑक्सीजन मिल जाए, उसको बेड मिल जाए, हॉस्पिटल में एडमिशन मिल जाए। वो अपने आप एक भाव था, हमारा उद्देश्य कोई नहीं था। उद्देश्य सामने आते गए, जो जरूरत हमें लोगों की दिखी, हमें भगवान ने इस लायक बनाया, हमने लोगों की जरूरतें पूरी करी। उस टाइम किसी को एक बेड दिलवाती थी, दुआएं देता था। कई बार रात को फ़ोन आता था, बलराम जी हम आपकी संस्था को ये देना चाहते हैं। हमारे नहीं, हमारी संस्था कुछ नहीं चाहिए, हमारा भगवान का दिया बहुत कुछ है। अब देखिए ये अभी कॉल आ रही है ना, ये उसी लिए आ रही है, ऑक्सीजन के लिए आ रही है। ऑक्सी लिखा ना, ऑक्सी सागर, ये उसी के लिए आ रही है। हाँ, तो अभी अटेंड नहीं करूँगा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी सर, ये बताइए कि कई जो सलेम एरिया में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि बलराम जी ने बहुत हेल्प करी। जिस तरह से मुंबई में सोनू सूद जी काम कर रहे थे, बलराम जी आए हमारे पास कोरोना काल में, राशन बांटा, ऑक्सीमीटर उनके घर से भी ले गए, ऑक्सीजन की चाहे कितनी भी जरूरत हो, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे लिए कोई नहीं है। जो लोग हैं उनकी वो अपनी पहचान लगा के कहीं ना कहीं कुछ कर लेते, पर हमारे लिए कोई नहीं है। उनके लिए आप सोनू सूद बन चुके हैं, तो कैसा लगता है सर? शिवानी जी, मुझे भी और मेरे बच्चों को बहुत खुशी होती है जब लोग हमें दोबारा पलट के फ़ोन करके थैंक्स बोलते हैं कि बलराम जी फला दिन हमने आपको फ़ोन किया, आपने हमें समय पे ऑक्सीजन दे दिया, समय पे हमें किट दे दी, सिलेंडर दे दिया, हमारा एडमिशन करवा दिया। हमें बड़ी खुशी होती है, मन को बड़ी तसल्ली होती है कि चलो ऊपर वाला देख रहे हैं। बाकी हम जो कर रहे हैं, हम कोई राजनीतिक दृष्टि से नहीं कर रहे हैं। हमारा अपना कन्यादान ट्रस्ट है, उसके माध्यम से भी काफ़ी सेवा करी हमने। और पोस्ट होल्डर हैं, भाजपा का जिला उपाध्यक्ष हूँ मैं, जिला केशवपुरम दिल्ली से। तो वो भी है, भाजपा का भी बैनर है। और बाकी उस टाइम हमें माननीय सांसद जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, उन्होंने बहुत सहयोग दिया उस टाइम। जैसे हमें बेड वगैरह लोगों को दिलवाने होते थे, कई बार हॉस्पिटल में बेड होते थे, नहीं मिल पाते थे, हमें वहाँ से फ़ोन करवाना पड़ता था। गगन मक्कड़ जी हैं, सदानंद जी हैं, उनके स्टाफ से मतलब फुल कोऑपरेट किया। बल्कि आपको एक कहानी बताऊँ मैं, रोहिणी सेक्टर 16 में एक परिवार में 3 बच्चे और माता पिता थे। आज माता ही चली गई उनकी, कल पिता ही चले गए। एक बच्ची 18 साल की, एक 14 साल की, एक बेटा 10 साल का। उन तीनों को भी कोविड था, माँ बाप तो कोविड से चले ही गए। उन तीनों को मिस्टर NN माथुर हैं, डायरेक्टर कलावती हॉस्पिटल, जो कनाट प्लेस के पास है, कलावती, और साथ में एक और हॉस्पिटल लेडी हार्डिंग, उनके डायरेक्टर एक ही हैं। तो उनसे मैंने बात की, मैंने बताया भाई बच्चे हैं वो, और आपका बच्चों का हॉस्पिटल है और इनके माँ बाप चले गए हैं। तो वहाँ मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने बेचारा बहुत हेल्प करी और उन्होंने बुलाया, बोले तीनों को एडमिट करवाया, उनका इलाज चालू वहाँ पर। आज बच्चे स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक है बच्चे वो। ये थे हमारे संग बलराम गुप्ता जी, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कोरोना काल को ना देखते हुए लोगों की मदद करी। और उनका यह भी कहना है कि मेरा भाव खाली सेवा का था, ना ही राजनीति करना था और ना ही लोगों को परेशान करना था कि वो राजनीति से परेशान हो। हम भी आपसे अपील करते हैं कि ऐसी आपके आसपास भी किसी को आपकी मदद की जरूरत हो तो आप जरूर मदद करें। कैमरामैन सोनू के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।